तुम बोलेगा हमको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, तुम बोलेगा हमको नेचुरोपैथी सीखना है, पंचगव्य सीखना है, एक्यूप्रेशर सीखना है, सिद्ध विज्ञान सीखना है, लामा फेरा सीखना है, रेकी सीखना है, आयुर्वेदा सीखना है, पंचगव्य, नेचुरोपैथी एंड ऑल, जाओ भी, दिस ऑल आर बिलोंग्स टू ऑकल्ट साइंस। या तुम बोलेगा कि हम वेदांत सीखेंगे, वेद सीखेंगे, ऋचाएँ सीखेंगे, आध्यात्मिक सीखेंगे, योग सीखेंगे, पतंजलि सीखेंगे। आज के डेट में मैं बार बार बोलता हूँ, सीखने के लिए ना कोई जगह का कमी नहीं है। इंटरनेट एक हाथ में, पाम टॉप में, एवरीथिंग अवेलेबल। चैट जीपीटी एआई टूल, एक क्वेश्चन पूछो तुम्हें 100 आंसर दे देगा। तुमको क्या जानना है सब जान, एग्जैक्ट बता देगा। क्रीम सीख लो, सीख के क्या उखाड़ना है उखाड़ो। नहीं समझे? कितना सीखना है सीख लो। आगे इतना थोड़ा सीखने के लिए गुरु लोगों का तेल मारते थे, पैर मालिश करते थे, आलू का खेती कर देते थे। मेरा गुरु का घर यहाँ से ज़्यादा नहीं, 4 किलोमीटर दूर में है। आज नहीं है, शरीर छोड़ दिए। आलू का खेती कराएगा गुरु, घर का चास दिलाएगा, सीमेंट का काम कराएगा, ईटा बुआएगा, माटी बुआएगा, सारा काम करवाएगा, करते थे। झाड़ू मारेंगे गुरु को। 22 साल साइकिल में बैठ के उधर पूजा करो, उधर गणेश पूजा, लक्ष्मी पूजा, शादी, बरू शादी, थ्रेड सेरिमनी, रिंग सेरिमनी, वहाँ चलना है, गुरु को लेके जाओ। गुरु जाके मस्त से गांजा घोट के बैठा रहेगा, बोला कर दे पूजा कर। भांग घोट लेगा, पी के बोलेगा अरे कर। जहाँ गलती हुआ आके एक थप्पड़ ठीक है, ऐसे ही सिखाया जाता था। हम लोग ऐसा ही गुरु का चला है। गाली खा खा के एकदम, मदर फादर से लेके सब बुतरू था ना। आगे आगे यही था। लंबा बाड़ी पकड़ा होगा इतना बड़ा, सुबह सुबह शुरू, हाँ, प्रातः स्मरामि हृदय स्फुरदात्मतत्त्वम् ढाई। बोला क्या हुआ? ठीक तो बोला, ठीक बोला, दोबारा बोलो ठीक है। पूरा रट के देना पड़ेगा। नहीं दिया तो पनिशमेंट, जाओ उधर, वो घर बनाना है, मिट्टी का घर। तुम नेचुरोपैथी बोलता है ना, नेचुरोपैथी का फर्स्ट रूल क्या है? योर हाउस मस्ट बी इन मिट्टी का। मेरा मिट्टी का घर देखा है ना, गुरुकुल में था, टूट गया, नहीं संभाल पाया तो टूट गया। कोरोना के टाइम में मैन पावर शॉर्टेज हुआ, टूट गया। नहीं तो पूरा मिट्टी का मेरा अट्टालिका था, दीवार मिट्टी का, जमीन मिट्टी का, ऊपर में मिट्टी का, मिट्टी का। तो बोला जब तक तुम मिट्टी घर बनाना नहीं जानता है, तुम नेचुरोपैथी करने आ गया। दूसरा, नेचुरोपैथी हो, पंचगव्य हो, एक्यूप्रेशर हो, सिद्ध विज्ञान हो या एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोथेरेपी हो, अगर तुम हेल्थ लाइन में काम करना चाहता है, एक अच्छा थेरेपिस्ट बनना चाहता है, सबसे पहला काम क्या है? सभी का मूल में क्या है? तुम बोलेगा कि अभी हम वो विश्वरूप राय चौधरी को सुना और कच्चा खिलाएंगे। तुम बाजार में गया कच्चा लाने के लिए, 99% कच्चा सब्जी में ऑक्सीटॉक्सिन, मिसाइल से जितना सारा मतलब मिथाइल ग्रेड का कीटनाशक, हार्मोन्स। आज के डेट में तुमको ओरिजिनल एक अमृत, एक संतरा, एक अनार भी नहीं मिलेगा, सब दे दिया इंजेक्शन। तुम जाओ ना कलकत्ता बेल्ट में, जितना सारा देखोगे सब में ऑक्सीटॉक्सिन दे दिया है। ओरिजिनल अमृत और अभी वाला जो अमृत आता है, इतना बड़ा अनार, इतना बड़ा संतरा, ऑरेंज, चक डीजल मार के, इंजेक्शन मार के, मीठा, मतलब एक बार खाया तो आर एक दिन बोलेगा तुम, एक टू होवे ना, आर एक टू खाबो। लेकिन जहर खा रहा है तुम्हें नहीं पता। इधर से इधर नहीं करना है, छोड़ देना। तो तुम ये सब जहर खाते हो और बोलेगा कि हम नेचुरोपैथी, निसर्ग उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, बीमारी ठीक करेंगे। तेरा 14 पुरुष ठीक नहीं कर सकता। तुम भात खाता है उसमें जहर, तुम दाल खाता है उसमें जहर, कलर मार दिया, रंग, डाइजिंग कलर, कपड़ा डाई करने वाला, जो कलर कभी छूटता नहीं है। तुम एनी फूड ले लो, प्रिजर्वेटिव्स, वो टमाटो केचप से लेके, चिल्ली सॉस से लेके,
विनेगर जो भी खाओ उसमें तुम जितना सारा 5 रुपया से लेके 50,000 रुपये का पैकेट फूड लो, उसमें साइट्रिक एसिड, विनेगर, फ्रूट प्रिजर्वेटिव्स देने के लिए बाध्य है, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो सब मतलब गुरुजी खुद को ही करना पड़ेगा ओरिजिनल। तो तुम वो सब जहर खा के बोलोगे कि हमको नेचुरोपैथी खड़ा करना है, ये जन्म पार हो जाएगा, एक भी पेशेंट तुम ठीक करके नहीं दे सकते। और दूसरा ये है कि तुम्हारा भी अकल खुलेगा नहीं। যেমন খাবি অন্ন তেমন হবে মন, বিষাক্ত অন্ন খাবি আর তুমি বলবো আমার মন পবিত্র হবে, কেমন হবে দাদা? করতে পারি না, কিছু হবে না, তার জন্য আর বেড়া গরদ হয়ে যাবে। तो की करते হবে? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, जब तक हम नहीं किया तब तक दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं। सिंपल सा बात है। आज झिरपानी बाजार है ना, वीकली बाजार है, एक राउंड घूम के आना। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, मतलब चेहरा बढ़िया रहेगा, बड़े घर का आदमी दिखाई देगा, चेहरा से नहीं पता चल जाएगा, उसका चेहरा देखने से पता चल जाएगा कि उसका बड़ा घर रहेगा, उसका बाप बहुत ए टाइप कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, उसका बाप का फैक्ट्री रहेगा। वो चेहरा देख जाओ, आज एक राउंड घूम के आओ, देखने से। कुछ लोग तो गरीब आदिवासी टाइप का, झारखंड से आया है, उधर वो गांव से आया है, वो देसी सब्जी वब्जी लेके कुछ बैठा होगा। कुछ लोग देखना चाउमीन मंचूरियन चाय समेत दूर रखो, बीड़ी सिगरेट बैठ के बैठा होगा, बनाया होगा। कोई चूल्हा एक ठो, अभी एक ठो इलेक्ट्रिक हार्थ आया है, बैटरी वाला चूल्ही, वो लेके बैठा है। कोई मछली लेके बैठा है। तो उनसे ना रिपोर्ट मांगो आज जाके कि तुम लोग दिन भर ये धूप में बैठा, सुबह 7 बजे से लेके रात को 8 बजे तक कितना कमाया, और जितना कमाया उसका नेट बेनिफिट कितना हुआ, जाने आने का, और ये होटल बाजार में खाने का कितना बचाया। एक बाजार में कितना बचाता होगा रे बाबू आज के डेट में? मैक्सिमम दिन भर मेहनत करके 250 से 500 से ज़्यादा तो लाभ नहीं कमाएगा। लाभ कमा दे तो यहाँ दुकान क्यों खोलता? अच्छा, यहाँ पर बड़े बड़े होलसेलर भी आते हैं मुर्गा बनाने के लिए, तो उनको भी पूछो कितना उखाड़ लेते हो। ठीक है, बड़ा गाड़ी में लेके आता है बेचने के लिए, तो उनको भी पूछो कितना उखाड़ उखड़ के तुम पैसा बना लेते हो। प्रश्न ये है कि अभी ये रास्ता में सीधा जाओगे, एक तो बहुत बड़ा, मतलब वो धनाढ़ आदमी का बेटा है, उसका बाप राउरकेला का एक टाइप कॉन्ट्रैक्टर था। देखोगे उसका चेहरा से पता चल जाएगा, अच्छा लगता है बड़ा घर का बेटा है बोल के। इतना बड़ा एक ठो डलिया में वो कुछ चाउमीन मंचूरियन वाला कुछ एक ठो नया निकला है, मोमो पमो, हम तो ज़िंदगी में कभी खाया नहीं, वो लेके बैठा है। मैं पूछ रहा हूँ यार, ये दिन भर बेचेगा तो कितना रुपया कमाएगा होल ओवर द डे? उसका बात छोड़ो, जो लोग यहाँ ग्रोसरी शॉप, पान दुकान, बैटल शॉप खोल के बैठा है, रेडी लेके बैठा है, ठेला लेके आलू चप बेच रहा है, और सोशल मीडिया में जो बोलता है हम ठेला रेडी लेके बैठा है, दिन का 1 करोड़ कमाता है, वो तुम लोगों को दांत दिखाने वाला दांत है। ओरिजिनली कितना कमाता है? तेरा रेडी का औकात है भाई, तुम एक ठेला लेके बैठा है, तुम कितना कमाएगा? प्रश्न ये है कि अगर आज वो लोग रेडी लेके छोटा सा गुमटी, छोटा सा दुकान, छोटा सा बाजार में नीचे इतना आलू सब्जी बैठाया, वो इतना सारा क्यों? उनका बुद्धि है बोल के या बुद्धि नहीं है बोल के? उनको बुद्धि दिख रहा था बोल के या बुद्धि नहीं दिख रहा था बोल के? उनके पास कुछ रास्ता था बोल के या उनके पास कोई रास्ता नहीं था बोल के? वेदर दे आर मूर्ख और ज्ञानी, बोलो कैसे पता नहीं? तुम एक ठो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाओगे भाई, तुम कितना कमा रहा है इसमें से? 2 डिफरेंस देखो, एक आदमी यहां बैठता है, फोन में बात करता है, 30 मिनट का 5 का रेट बनाता है। मैं 30 मिनट बेचूंगा, 30 मिनट तुमसे बात करूंगा, 5 लूंगा। इंटरनेशनल में अगर बेचूंगा तो $200 लूंगा। एक तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, हैं? तो मैं तो कुछ नहीं बेचा, खाली बात किया। 30 मिनट में मेरा इतना कमाई है, दिन भर का मेरा करीब करीब अगर बढ़िया से बैठो तो 1 लग जाएगा। हाँ, संक्रांति जैसे आज हम उमा पूर्णिमा है, संक्रांति है, ये सब में हमारा दुकान बंद रहता है। ये मंथली हॉलीडे रहता है, इसमें कुंडली उंडली नहीं देखते। कोई ला के
50,000 भी दे दो, देख लो बोलने से भी नहीं देखेंगे। कि शाम हो गया, हमारा दुकान बंद, गेट बंद, भाई कोई भी आए गेट आउट, शाम को नहीं देखेंगे। प्रश्न ये है कि मैं मूर्ख या वो मूर्ख, या मेरे को भी लेके ऐसे ही इतना बड़ा डाला लेके आलू टमाटो भिंडी लेके वहां बेचना है, क्या करें? विच बिजनेस इज गुड बिजनेस? मेरे को ना दुकान खोलना है ना कुछ करना है, ऑनलाइन बैठा, बात किया, पैसा दिया, पॉकेट में गया, टाटा बाय बाय, आशीर्वाद गुरुजी आशीर्वाद देना, बोला ले आशीर्वाद। और पैसा है, यही अच्छा है। तो सब कोई कर सकता है क्या? तुम कर सकता है? नहीं, सब कोई नहीं कर सकते। तो फिर व्हाट इज करेक्ट? विच वन करेक्ट? दोनों ही करेक्ट नहीं, दोनों करेक्ट। दिस वन द वेरी डेंजरियस। मांकड़ो हाथ शालिग्राम नचाई डगाई नेला प्राण, बंदर के हाथ में तलवार दे दो, बंदर के हाथ में शालिग्राम दे दो, नचाई डगाई नेला प्राण। ज्योतिष विद्या सबको नहीं दिया जा सकता। अपात्रे न दियते दानम धनम जनम ज्ञानम, कुछ जगह में लिख दिया है स्ट्रिक्टली। तुम सोचो, ये जो क्या बोलते हैं उसको, गणेश अथर्वशीर्ष, ये सारे जगह में तुमको स्ट्रिक्टली बैन है कि तुम किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इवन इफ यहाँ ऑर्डर दे दिया गया है कि न दे, शिष्यस्तु न देयम, शिष्य को भी नहीं दोगे। अभक्तव्य नैव दातव्यम, तुम बहुत परीक्षा करोगे फिर किसी को वो मंत्र सूत्र ज्ञान दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, तो इसलिए सब कोई तो उसका अधिकारी नहीं है, सबको तो नहीं दिया जा सकता। बहुत ठोकना पीटना, फिर किसी को वो बारे में डिस्क्लोज करना। तुमको अगर लगा कि ही इज नॉट फिट फॉर दैट सब्जेक्ट, तो पाछू में एक लात मार के गेट से विदा करो, भाग, नहीं दे तुझे। जब तक वो तुम्हारा शरणापन्न नहीं होता है और हर प्रकार का परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं होता है, कंप्लीट सरेंडर नहीं करता है, तब तक तुम एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे नहीं सकते। हाँ, 9 रुपये का कोर्स है, ऑनलाइन ले दो, ऑनलाइन में मंगाओ, पढ़ लो, करो। लेकिन गुरुजी उस पिछली बार ट्रेनिंग में तो आप दिए थे। नहीं, वो तो क्या बोला, चटनी तो चटाना पड़ेगा। सुनो, हर चीज का एक लिमिट है। जैसे तुम बोला हम योगा का डिग्री डिप्लोमा करके आया और कटोरा लेके भीख मांग रहा है, तो इतना पैसा खर्चा करके, इतना टाइम देके, या तो तुम चुतिया या तो तुम्हारा गुरु चुतिया। ठीक है, यहाँ तात्पर्य यह है कि एक आदमी योगा का डिप्लोमा डिग्री कर लिया और उसका ब्रेन एक्सपोज नहीं, मतलब उसका ब्रेन एक्टिवेट नहीं हुआ। भाई मेरे जिंदगी में पहला ट्रेनिंग 1 मंथ का हुआ, 1 महीना का ओनली। मेरे को मेरा गुरु पिट पिट के भेजा, बोला जाओ साधना शिविर करके आ जाओ। अरे तुम तो सब सिखा दे, बोला नहीं हम बोले ना तुम जाओ। 1 महीना जिंदगी चेंज हो गई। 1 महीना में मेरा सब कुछ चेंज, फुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैं उस दिन से लोगों को बोला कि यार कुछ जरूरत नहीं है, बस 1 महीना मेरे साथ योगा कर लो और तुम्हारा जिंदगी नहीं चेंज हो जाए तो मेरे को बोलना, बट 1 महीना ईमानदारी से साधना करना। ठीक। योग में अप टू बहिरंग कितने प्रकार का योग है? जो अष्टांग अष्टांग योग। अष्टांग में कितना प्रकार है? 8 नहीं, 2 प्रकार। हाँ, बहिरंग। ठीक है, तो यू टीच अप टू बहिरंग, नॉट अंतरंग। एस्ट्रोलॉजी में भी ठीक ऐसा है, यू टीच अप टू बहिरंग, नॉट अंतरंग। अंतरंग में तुमको 8वां का गुफा, अष्टम स्थान का गुफा समझते हो, केव, वो अंदर घुसना पड़ेगा और उसमें साथ में गुरु भी नहीं होता है। तुम्हें बहिरंग में गुरु प्रिपेयर कर देगा कि तुम अंदर घुस। वो वाला फिल्म देखे हो ना, जहां अंदर घुसता है और सोना निकालता है, नहीं देखा है? एक बढ़िया नेटफ्लिक्स पे फिल्म है तुम्बाड़। हाँ, कभी मौका मिले तो उसको देखो, नहीं तो लीक ले लेना।
वो आटा का गोला, आटा का एक ठो मूर्ति लेके जाएगा, उसका फिल्म स्टोरी मिल जाएगा तुमको, यूट्यूब में भी मिल जाएगा, नेट पे। हाँ, वो मतलब माटी के नीचे नीचे घुसता है एक गुफा के अंदर, बोलते हैं देवी का पेट के अंदर, और एक ठो आटा का गोल वाला मूर्ति लेके जाएगा और उसको फेंकेगा। वो बहुत बड़ा भयंकर रूम है, वो एकदम लाल डेंजर रूम दिखाई देता होगा, ठीक है। वो खाने के अंदर उसका पाछू से सोना का टेबलेट निकलेगा, पकड़ेगा, तब तक वो ऊपर उठेगा। वो खाने के अंदर नहीं उठा तो मर जाएगा अंदर। तो वो गुरु अपना बेटा को सिखाता है, वो फिल्म को बढ़िया से देखो, कैसे पीट पीट के उसका बेटा को सिखाता है कि सुन, बंद करो, बाद में देख लेना, तुम कैसे अष्टम के अंदर, अष्टम माने समझ रहे हो, एक काली घाई गहरा खाई जिसका आदि नहीं है कि अंत नहीं है। इसीलिए अष्टम को बोलते हैं ना, तुम्हारा जो अष्टम भाव है तुम उसके ऊपर कभी डिकोड नहीं कर सकते। अगर साधना किए हो तो डिकोड कर सकते। अभी समझ में आ रहा है मेरा एस्ट्रोलॉजी ट्रेनिंग क्या है, और 9 रुपया, 99 रुपीज, 500 रुपया दे दो ऑनलाइन कोर्स कर दो वालों का डिफरेंस समझ रहे हो। मैं तुम्हें वो जो तुबाड़ फिल्म है, वो जो अपना बेटा को सिखा रहा है, उसको बढ़िया से देखना, वो जो टेलर है देख लेना, हाँ वही तुबाड़ का है, वो जो नांडू है उसका बच्चा है छोटा सा, उसको ट्रेनिंग देता है। इतना मिनट के अंदर तुमको ऊपर चढ़ना है, और इतना मिनट के अंदर जाना है, इतना मिनट में फेंकना है, उसका पीछे से डरना नहीं। वो भूत आएगा तुम्हारे पास, द लीजेंड भूत इज इन फ्रंट ऑफ यू, तुम डर गए तो तुमको खा जाएगा। तो कैसे कवच बनाओगे, तुम्हारा सेफ्टी कवच। यहाँ गधानंद सरस्वती, बैमान सिंह यादव, जितने बड़े बड़े ज्योतिष, उन गधों को बोलता हूँ, नवग्रह कवच बोल। आज तक यू नेवर बिलीव, मेरे को जितने, बहुत सारे ज्योतिषी मेरे को दिखाते हैं, बहुत सारे वास्तुशास्त्री मेरे को दिखाते हैं, मेरे को बुलाते हैं ठीक है, मैं ज्योतिषियों का ज्योतिषी, वास्तुशास्त्रियों का वास्तु, मतलब मैं पूछता हूँ ज्योतिया तू ज्योतिष हो क्या, हमको फिर उल्लू बना रहा है क्या, परीक्षा ले रहा है क्या, थप्पड़ मार दूंगा तेरे को, फोन में ही थप्पड़ मार दूंगा, नीचे से पाछू निकल जाएगा तेरा, समझ में नहीं। अरे नहीं गलती हो गया, बस हाँ वही बोल, ठीक है। और कुछ लोग जान के पहले से ही सरेंडर हो जाते हैं, हम ज्योतिष करता है, ऑनलाइन में ये ऐप में काम करता है, ढेज में करता है, केज में करता है, और हमको थोड़ा डाउट है इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। बोला तेरा डबल बिल होना चाहिए था, तुम सिंगल बिल में आ गया, तेरे को 5 की जगह में 10 देना चाहिए था, डाल देना मेरे को, पंडित जी हूँ, ठीक है, तुम लोग का डबल बिल है। तो बोला तुम एस्ट्रोलॉजी एक कवच बता दे, खाली एक कवच बता दे, नवग्रहों का एक कवच बता दे। तो दे डोंट नो, देख के पढ़ेगा तो क्या कर सकते हैं उसको। तो ये है मेरा ट्रेनिंग, ऐसा ही है। वो जो फिल्म बताया तुम्बाड़, उसमें जाओ देखो, और तुम्हारा डैश में दम है तो सब छोड़ छाड़ के आ जाओ, और नहीं है तो ऐसे ही रेडी लेके बेचो। नेचुरोपैथी कर लो, सर्दी बुखार ठंडा खांसी ठीक कर लो, बोला आलू टमाटो भाटा गोभी 20 रुपया किलो बोलते रहो, ठीक है। सबको ही रेडी लेके बैठा है। तुम ये नहीं सोचना कि मैं किसी को कमेंट कर रहा हूँ। कोई अगर दोस्तों कंप्यूटर लेके बैठा है, कोई और सेंटर खुला है, कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहा है, कोई बड़ा ऑफिस में नौकरी कर रहा है, कोई बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास जर्मन जापान पोलैंड मोलैंड हॉलैंड में जाके नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया बना के बैठा है, दे आर ऑल्सो रेडी ब्रेन। उनके पास भी बुद्धि नहीं है, नौकर है, चक्कर है, उत्तम कृषि मध्यम बाण अधम और नीचे नौकर, तो उधर जाके बैठा है। मेरा भाई IIT खड़गपुर, और एक तो भाई BIT मेसरा रांची, और एक तो भाई IIM क्या करता है, पढ़ा बिजनेस मैनेजमेंट, BIM क्या करता है, एक नौकरी दे दे बाबा। मैं बोला चूतिया हरामी कुत्ता, बिजनेस पढ़ा क्यों और नौकरी कर रहा है। दिस इज द इंडियन फेल्योर एजुकेशन सिस्टम। पढ़ेगा बिजनेस मैनेजमेंट, मांगेगा नौकरी, पढ़ेगा IIT और बोलेगा एक नौकरी दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पे। क्या है हमारा भारतीय एजुकेशन सिस्टम, अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम, मैकॉले एजुकेशन सिस्टम और इंडियन टोटल विगत 70-80 साल से अंग्रेज लोग जो किया था हमारा, उससे हाथ छाप भी वही कर रहा है, फुल छाप भी वही किया,
चक्का चिन्ह भी आया था वही किया, कुछ नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं कि सब करो, बुद्धि मत बनाओ, ब्रेन एक्टिवेशन मत करो। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मिड ब्रेन एक्टिवेशन नहीं होना चाहिए। जैसे डंकी है वैसे डंकी होके रहना चाहिए, तभी हमको वोट देगा, जिताएगा। और यहाँ से हम पढ़ लिख के अमेरिका भेज देंगे और ब्रेन ड्रेन करा देंगे। कोई भी अगर हम अभी शुरू कर दें ना, मिनिमम 1 मंथ ब्रेन एक्टिवेशन, कोई कुत्ता नहीं आएगा, बोला क्या बोलता है, हम तो पैसा कमाने में व्यस्त हैं, हमारा धंधा 2 दिन चौपट हो जाएगा गुरुजी। बोला जिस दिन धंधा पूरा चौपट होगा तब आना, अभी धंधा करते रहो। समझ में आ रहा है? कोई भी जैसे एक ठो कन्या, तुम्हारी कन्या राशि का था वो, मैं उसका जातक में देख रहा हूँ, कुंडली में है, बढ़िया नेता बनेगा, लेकिन 2-4 ठो बाधा है। तो मैं उसको बोला कि ये पूजा कराना पड़े, 1 पूजा में आया, 2 पूजा में आया, 3रा पूजा में बोला वो तो टाइम हमें दित्तो पारबो ना, तुम्हें दिते पारबे ना तो तुम्हें भागो, बेड़े जाओ, एखाने होबे ना, আর किच्छु होबे ना, चलो। मतलब जिस दिन तेरा फटेगा उस दिन आना, चल भाग अभी। कॉन्सेप्ट क्या समझ रहे हो? वो ये बोल रहा है कि मैं जीवन में बिना आध्यात्मिक शक्ति में, ईश्वरीय शक्ति के साधना के बिना मेरे जिंदगी के संग्राम को मैं जीत जाऊंगा। एक आदमी ऐसे ही बिजनेस करता है, नास्तिक बिजनेस, दुकान आता है, खोलता है, नहा धो के 2 बोतल दारू मार के, सिगरेट पी के दुकान में बैठ गया, कस्टमर आया, बेच दिया। एक ऐसा भी दुकान वाला है जो दुकान में डेली धूप दीप दिखाता है, पूजा करता है, गंदा कचड़ा सब हटाता है, गंगा जल छिड़कता है, गोबर का पानी छिड़कता है, गोमूत्र छिड़कता है, दुकान में बैठ के लक्ष्मी सूक्त का पाठ करता है, दुकान में लक्ष्मी सूक्त सिद्ध कर दिया, अन्य पुण्येश्वरी सदा पूर्णे शंकरी प्राण वल्लभे, डेली करता है। या जो भी दुकान में बैठ के आगे इतना पाठ करेगा, मतलब 10 लक्ष्मी सूक्त, लक्ष्मी स्तोत्र, श्री सूक्त, अन्नपूर्णा स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र डेली करता है, डेली धूप दीप देके धूपाधूनी करता है। दुकान खोला है, लक्ष्मी का पीछे बैकग्राउंड मिला है, हर पूर्णिमा में, अमावस्या में, संक्रांति में पंडित बुला के दुकान में हवन कराते हैं। मेरे को बता, उसको 7.5 लग जाए या शनि महादशा लग जाए, उसका दुकान डाउन जाएगा। साक्षात लक्ष्मी का वास है, बिना नहाए धोए दुकान घुसता नहीं है। ही ओबे सम रूल एंड रेगुलेशन। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो जो नियम है, किसी चीज को कमी नहीं किया है। देखो, जिसको आगे बढ़ना है ना जिंदगी में, हर चीज को अपडेट रखना चाहिए। उसका वास्तु अपडेट, नो मिस्टेक, उसका न्यूमरोलॉजी, उसका वाचोलॉजी, उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर्स, एवरीथिंग मस्ट बी अपडेट। उसका कुंडली में जो भी ग्रह का बाधाएं हैं सब निवारण करके अपडेट। उसका गाड़ी का नाम, एवरीथिंग अपडेट। वो कभी फेल खाएगा? फेल खा भी जाएगा तो उठ जाएगा। लेकिन जो कुछ मानता नहीं है, बोलता है 2 बोतल दारू, हंसे बोतल और कांदे कुकड़ा। बोतल हंसता है और मुर्गा रोते रहता है। हंसे बोतल मतलब बोतल हंसता है, कांदे कुकड़ा, कांदे माने रोना, मुर्गा रोते रहता है कि अब काट के खाएगा मेरे को। तो जिंदगी जिसका इसमें चला है, और कल थोड़ा सा 7.5 का झटका लगा, शनि का महादशा का झटका लगा, अभी जस्ट आके दिखाओ, लाओ अभी जस्ट यहाँ मना किया गधा को, बाबू अरे मेंढा राशि, कोई दुकान मत चलाओ इस समय। बढ़िया दुकान, पेंटिंग का बहुत अच्छा दुकान है, ठीक है। माना नहीं माना, जाके ढाबा खोल के बैठ गया। ढाबा में हो गया काबा। आज रो रहा था रोड के साइड में। मैं बोला क्या बे, ये काहे रो रहा है? मैं बोला मेरा दुकान तो 4 महीने से देख रहा हूँ बंद है यहाँ। बोला नहीं, पेंटिंग छोड़ के ढाबा खोल के बाबा, मैं तो मना किया था मेंढा राशि। क्यों खोला? बोला नहीं, कैसे करके मेरे को 28-30 हज़ार रुपया चाहिए। बोला यहाँ 100 तेरा मुंह में मुतेंगे, 28 हज़ार तो देंगे ही नहीं। हम दे देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, 28 क्यों, 28 लाख दे देंगे। लेकिन तू माछ मछली अंडा बेचेगा, दारू बेचेगा, ढाबा खोल के, तेरे को पैसा देंगे? तुम बोला ना, तुम 100 तेरा मुंह में सुसु करते हैं, नहीं देंगे। पूरा उसका चेहरा ना 3 महीना में पूरा बूढ़ा जैसे हो गया। टेंशन नहीं।
बोला 7:30 में ऐसे ही मिस्टेक करवाते हैं आदमी के अंदर, शनि बाबा भरवाता है। ये दुकान भी गया, ये भी गया, अभी पेड़ के नीचे तू रात को सोएगा, दोनों गया तेरा, ठीक है। जस्टिन टुडो मेष राशि, दे मार दिया, दे दिया। तुम्हारा बंगाली दादा यूनुस 7:30 लगा है, डाल दिया। बांग्लादेश 7:30 लगा, मेष राशि, मेष का लग्न, मेष राशि पाकिस्तान 7:30 लगा है। देख पागलपन, क्या जरूरत था जाके ये तालिबान के साथ भिड़ना। बुझते पारी की बोलছি আমি, दिस इज द फैक्ट। तो जब तक तुम्हारे पास बैकअप नहीं है, तुम जब तक ग्राउंड जीरो से काम नहीं किया है, जब तक तुम अपने आप को 100% दिया नहीं है, और जब तक तुम्हारा बुद्धि और विवेक का जागरण नहीं किया है, समझ में आ रहा है। और इन सब से ऊपर क्या, तुम्हारा खाना, तुम्हारा अन्न जल। ये क्या पी रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या है, काढ़ा है, ग्रीन टी। इसके जगह में तो हम दारू पी सकते थे। 2 घूंट पिला दे मुझे भी, 2 घूंट जरा मुझे भी पिला दे सारा अभी, देख फिर होता है क्या, कर सकते थे ना। ग्रीन टी क्यों लेके बैठे, तुलसी चाय क्यों लेके बैठे, धन्वंतरी चाय लेके क्यों बैठे। तो यू नीड द होल अफर की तुम्हें ऑर्गेनिक फूड चाहिए ब्रेन को डाइवर्ट के लिए। बाजार में मिलेगा, मॉल में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, यूनिट प्रोडक्शन। अब बोलेगा हमार तो जागा नय दादा, आमी की करबो, আমার বাংলায় ঘর নয়, জায়গা নেই, আমি কি করব, চল यहाँ कर। बोला আমার টাইম নয়, আমি ঠিক আছে, যা বেড়ে যা, আমি পারবো না, मैंने जा। तो जब तक तुम्हारा ही खुद का राइट अन्न नहीं है, जितने बड़े बड़े लोग अगर बड़े हुए हैं तो उसके पीछे याद रखना रहस्य है केवल भोजन का, ठीक है। राइट डाइट नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, भिखमंगा बना देगा। गुरुजी हमारा चावल जो है, चावल और तेल वो खुद ही प्रोडक्शन करता है, खुद का घर में जो जितना लगता है। बढ़िया, शाबाश। और एक उधर हमारे उधर एक देसी जो बीज होता है, हाँ। पहले होता था, वही बोते हैं। फ्लेक्सिड नहीं, चावल चावल का, गुड, मैं करता हूँ। वेरी गुड, ठीक है। तो फूड स्ट्रक्चर और आगे भी फल सब्जी वगैरह टारगेट तो बड़ी है कितना। दूसरा ये है, तुम आज के डेट में कितना बड़ा फार्मर हो जाओ, कितना बड़ा कृषि कर दो, काम नहीं है, साथ में डाबू चाहिए। तो वो कैसे आएगा अगर वो नहीं है, और ओनली वन साइड की मेरे पास अनाज है, सब्जी है और पैसा नहीं है, तो भी तुम्हारा एक चक्का है, दूसरा चक्का दूसरा चक्कर नहीं है, तो दूसरा चक्का भी चाहिए। वो कैसे आएगा, मनी रिलेटेड वर्क्स। सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है, अगर तुम मेरा चैनल रेगुलर देखते हो तो। तुम नहीं देखता है, तुम ठगता है। फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पैसा है बोल के 1 घंटा का वीडियो दिया हूँ। आने वाला 2025 में सबसे ज़्यादा पैसा 2025 से लेके 30 तक 48 तक सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पर आएगा, 5 पॉइंट उसमें बताया हूँ। मैं गाड़ी में जा रहा था, उसमें वीडियो बनाया हूँ, अच्छा से सुन लेना। एक हो गया, 1 नंबर में है फार्मिंग, क्योंकि आने वाला समय में भयंकर रेट बढ़ेगा। कौन सा फार्मिंग, चावल और तेल, पैसा रिलेटेड फार्मिंग, मेडिसिनल फार्मिंग, ठीक है। और बाकी सारा मैं उसमें दिया हूँ क्या क्या फार्मिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। सेकंड है मूवी मेकिंग, फिल्म बनाना, मृत्यु चित्र, शॉर्ट फिल्म्स। वो अमिताभ बच्चन वाला हीरो हीरोइन वाला फिल्म नहीं, वो तो 3 घंटे टाइम पास एंटरटेनमेंट है, वो फिल्म नहीं। वर्ल्ड का रिकॉर्ड हुआ है 3 मिनट का वीडियो बना के 1,50,000 या 3 करोड़ कमाया है वो। उस फिल्म का डिस्क्रिप्शन भी दिया हूँ, देख लेना।
तो सबसे ज़्यादा पैसा, ठीक है। तीसरा है आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, ऑल्टरनेट थेरेपी, ऑकल्ट थेरेपी, एस्ट्रोथेरेपी, एस्ट्रो रिलेटेड थेरेपी। क्योंकि आने वाला समय में सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ेगा तो बीमारी से, डिजीज। तो हम लोग मूलभूत में आ गए। हमारा मूल प्रश्न कैसे सीखेंगे? ऐसे सीखेंगे, बिना साधना का, बिना मेहनत का, बिना पसीना का, ऐसे रूम में बैठ के 9 रुपया का ऑनलाइन कोर्स मंगा के, किसी ऐप्स में घुस के अगर सीखना है तो जाओ। यहाँ पर तो नंगा होना पड़ेगा, मार खाना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे दिया, वो फिल्म को देख लो, जो फिल्म बोला हूँ, उसका बाप कैसे ट्रेनिंग देता है ऑकल्ट के अंदर। वो बहुत अंदर गहरा है, उसी का नाम अष्टम भाव है, उसी का नाम ऑकल्ट है। इतना थोड़ा गलती किया, फटाफट तुमको दंड मिलेगा एस्ट्रोलॉजी में, पूजा पाठ में। इसलिए यहाँ पर सभी को रास्ता यहाँ नहीं खुलता है। और तुम्हारा तो अष्टम में लग्नेश बैठा है, तो तुम तो जन्म ही हुए हो इसके लिए। किसके लिए? ऑकल्ट के लिए। अष्टम में लग्नेश बैठा तो उसके लिए है, लेकिन नहीं करोगे तो तुम जब तक ऑकल्ट का काम नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जिंदगी में कभी कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है? एनी मोर क्वेश्चन? गुरु जी, ये एस्ट्रोलॉजी, ये आप जो बोले थे, ये साधना का विषय है, ठीक है? पढ़ाई का नहीं, दोनों है, दोनों है, लेकिन ज़्यादातर 90% साधना है, 10% पढ़ाई है। तुम नहीं भी पढ़ोगे तो भी तुमको ग्रह बता देंगे कि ये है। मेरा क्वेश्चन ये है, एस्ट्रोलॉजी को किस काम में लगाऊं? प्रेडिक्शन के लिए, गाइडेंस के लिए, या हाँ, किसके लिए लगाऊं? देखो, एस्ट्रोलॉजी किसके लिए लगाऊं? और इसमें निवारण भी होता है क्या, या पहले से प्री डेस्टाइन्ड रहता है, पूर्व निर्धारित? देखो, क्या होता है ये एस्ट्रोलॉजी का जो मैजिक है, जो चमत्कार है, जो तुम्हारा 2 प्रश्न अभी हुआ, एक हुआ किस काम में लगाएं, तो मेरा प्रश्न है कि किस काम में नहीं लगाओ। मेरा प्रश्न है कि कौन से काम में नहीं लगाओ। जैसे वो लड़का वहाँ पर मुंह, आँख, कान रो रो के पेड़ के नीचे बैठा है, मैं जाके पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा है। दोस्त है, नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, और रो रहा है, क्यों रो रहा है, बोलने के लिए तैयार नहीं। मैं भी थोड़ा सा हिचका, तो मैं तुरंत निकाला कि इस समय कौन सा लग्न है और कौन सा हो रहा है। तो उसको बोला, क्या हुआ, सब चला गया, तुमको कैसे पता चला? बोला, पता चला बोले तो खड़े हैं, तुमको तो मैं मना किया था। मैं अभी तक वो कुछ नहीं बोला कि मेरा होटल डूब गया, मैं ऋण में डूब गया। मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूँ कि तेरा ऐसा हुआ है बोल के। नाउ यू अंडरस्टैंड? तो तुमको घर से निकलना है, कब निकलना है? तुमको सोना है, कब सोना है? तुमको जागना है, कब जाना है? तुमको पूजा करना है, कब करना है? तुमको खाना है, कब खाना है? तुम कब खाओगे? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। किस लग्न होरा में तुमको खाना है? तुम्हारा होल ऑफ द लाइफ एंड होल ऑफ द डे, होल ऑफ द मिनट इज अलॉट अवॉइड विद द एस्ट्रोलॉजिकल लग्न एंड होरा। तुम गलत लग्न में खाओगे, हजम नहीं होगा, बीमारी कर देगा। ना 12 बज गया, खाने का टाइम हो गया, खाएंगे। मतलब गुरुजी, ये पूर्व निर्धारित है या सब कुछ पूर्व निर्धारित है? और फिर निवारण देखो, निवारण का पूर्व निर्धारित है मतलब क्या? पूर्व निर्धारित, अब सोचो कि पूर्व निर्धारित एक कॉमन एजेंडा है, ठीक है? अच्छा, कॉमन एजेंडा है कि इतना आदमी अगर मेष राशि का जन्म हुआ है तो दे आर मेंढा, उनका सींग रहेगा। एक मेंढा, मेंढा मैंने सीप, एक मेंढा कूदा तो बाकी मेंढा कूदेंगे। इट इज ए कॉमन एजेंडा। तो क्या सब मेंढा ऐसा रहेंगे? उस मेंढा राशि में, उस मेष राशि में राहु बैठा होगा, नहीं गुरु बैठा होगा, नहीं बुध, कोई ना और प्लैनेट बैठा होगा, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। दैट इज नॉट दैट मेंढा राशि। मेंढा राशि ओपन शुद्ध है, उनका अलग कैरेक्टर रहेगा। अब बोला प्री प्रिपेयर, प्री डेस्टिनेटेड, प्री फिक्स्ड,
हाँ प्रीफिक्स्ड। जो आदमी इस लग्न इस राशि में यहाँ जन्म हुआ है और उसको 7.5 लगेगा तो उसका फटाके फूल हो जाएगा, उसका लड़का लड़की लबरा लबरी, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंडी का धोखा धोखी होगा, या फिर उसका सारा पैसा गहना सोना बिक जाएगा, बीवी बच्चा का सब पैसा सोना गहना बिक जाएगा, खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, ट्यूशन फीस नहीं रहेगा, यार फिक्स। लेकिन यहाँ पर एक विषय आता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। दूसरा क्या, युग धर्म, ये कलयुग है और इस कलयुग में 99% आदमी म्लेच्छ, लेट में उठेगा, सुबह नहीं उठेगा, सुबह पूजा पाठ जब तब, सूर्य प्राणायाम नहीं करेगा, आसन प्राणायाम नहीं करेगा, सूर्य को अर्घ नहीं देगा, मांस मछली अंडा दारू खाएगा, जो नहीं करना चाहिए वही करेगा, दूसरे का बीवी में नजर डालेगा। लो, तो तुम जब अपकर्म कर रहे हो तो उस कर्म का फल क्या है? प्री प्लान इन द नेचुरल वे इज ट्रू, ठीक है, डेस्टिनेशन फिक्स है, सीधा सा बात है ना। तुम चोरी करते हो, डाका डालते हो, दूसरे का पैसा मार के खाते हो, पुराना मंदिर से, छोड़ दो कुछ नहीं, पुराना मंदिर से पत्थर लुचा के मूर्ति चुरा के बेचते हो, तो डेस्टिनेशन कहाँ है? फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है? प्री प्लान्ड है भाई, तुम जेल जाओगे आज नहीं तो कल जेल। नहीं, इसमें गुरुजी फिर जो निवारण होता है नवग्रह का, नहीं, निवारण तो बात का बात, उसका कॉन्सेप्ट तुम्हारा एक देखो, एक है भाग्य, समझो, तुम जो बोला सब पहले से फिक्स है, हाँ सब फिक्स है, कहाँ बोला? 9th हाउस में। लेकिन ठीक 9th हाउस के बाद एक आता है 10th, कर्म, वो भी है। दशम का विनाश, दशम का नाश कौन करेगा? नवम। दशम का व्यय कौन है? भाग्य। 10th का लॉस हाउस कौन सा है? भाग्य। तो 10th को ड्राइव कौन देगा? 9th को ड्राइव कौन देगा? भाग्य से तुम्हारे पास कर्म आया। तुम्हारे पास कितना लैपटॉप है? एक भी। यहाँ पर मेरा तो कितना तो लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल देख रहे हो? बहुत सारा दिख रहे हो। अब हम क्या 2 ठो लैपटॉप में दोनों उंगली लेके ऐसे काम करते हैं? उधर टैबलेट लेके ऐसे करते हैं, इधर 3 ठो मोबाइल, वहाँ आईफोन, वहाँ पर और 2 ठो फोन, वहाँ पर और 1 ठो कीपैड, क्या कर रहे हैं? ये जो मिला है ये मेरा बाप का पैसा से आया है, मेरा पैसा से आया है? नहीं, एक भी नहीं। यहाँ जो भी देख रहे हो कुछ भी नहीं खरीदा। आया कोई आईफोन गिफ्ट कर दिया, कोई ये लैपटॉप गिफ्ट कर दिया था, ये बाइकआउट बोलता हूँ, ये गिफ्ट में आया है, हम नहीं खरीदा। उस समय का सबसे कॉस्टली 1.5 लाख का लैपटॉप दे दिया था, ये सबसे पुराना है, 15 साल पुराना है। उस समय का कॉस्टली देख लो, पूरा पुराना हो गया है, कुकड़ी फुकड़ी उठ गया है। 1.5 लाख का उस समय कोई गिफ्ट कर दिया था, अभी उसमें चेंज उंज कर दिया है सब, ठीक है। उस समय का हार्ड डिस्क नहीं है, सब चेंज हो गया। उस समय का सबसे स्पीडेस्ट यही था। अभी फिर कोई आया, इसको गिफ्ट कर दिया, ये आईफोन देख लो, कोई गिफ्ट कर दिया। पंडित आदमी, ज्योतिष आदमी दे देता है, दाद यार छोड़ दो, 8-10 तो घड़ी। ये क्या है? ये क्या है? भाग्य। ये कर्म नहीं है। क्या काम किया था? मिट्टी खोदा, फैक्ट्री में काम कर दिया? नहीं, कुछ नहीं, पैर पकड़ते हैं, आशीर्वाद बोला, ले दे, लो दो। तो इसमें तो हम गंदा फिल्म तो नहीं देख रहा है ना। जब भी देखो वहाँ भी एस्ट्रोलॉजी, यहाँ भी एस्ट्रोलॉजी, इसका कुंडली उसका कुंडली, यही चलता है। और जितने मोबाइल में तुम कुंडली बनाएगा उतना मोबाइल फट जाएगा। जितना मोबाइल में, जितना जगह में, तो हर मोबाइल देखना मेरा फटा हुआ रहेगा। एक कुंडली मार दिया, कोई पनौती कुंडली आ गया, वो मोबाइल गया। ठीक है, हर मोबाइल का हालत वही है। खाली जिसमें हम कुंडली नहीं बनाते उसके लिए एक ठो और नया खरीदा है अभी, वो एक ठो हम उसमें मोबाइल मैंने नहीं करते, कुंडली उंडली वो बचा हुआ है। तो समझ में आ गया कि इसीलिए टूट रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा भाग्य में कुछ भी हो, प्री प्रेडिक्टेड, प्री डेस्टिनेटेड, प्री फिक्स्ड, प्रो फिक्स्ड, कुछ भी हो, एक सूत्र खाली है, जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है।
सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य, गुरु मंत्र है, फिक्स है, कोई नहीं हरा सकता इसको। तुम घर में सोया रहेगा, कब तक आ जाएगा मेरा पैसा, कब तक मेरा बीवी आ जाएगी, कब तक मेरा कार आ जाएगा। तो हम बोलते हैं आना, 2 बोतल मोहली दे देंगे, पी के सोए रहना, आ जाएगा, चिंता मत करो। मतलब गुरुजी ये कर्म से भाग्य बदलता है। हाँ। इसका मतलब कर्म से जो पूर्व निर्धारित था वो भी बदल जाता है। नेचुरली बढ़िया कहानी है इसके ऊपर। और ये एस्ट्रोलॉजी इसको प्रेडिक्शन के लिए, एस्ट्रोलॉजी Yeah, इज guidance नॉट ए प्रेडिक्शन साइंस, इट इज ए कंप्लीटली करेक्टिव साइंस ऑफ योर लाइफ। अच्छा, मतलब guidance- प्रेडिक्शन है हाथी का दिखाने का दांत, कि हमें तुम्हारे विषय जानी, तू मेरे पास आया, ऐसे कुंडली देखा और तुमको बोला अच्छा एक ठो बीवी है, और एक ठो का बाहर कहाँ रखे हो, तुम्हारा दिमाग आउट हो गया। एक हाथ देखा, हाथ देखते ही बोला दुट्टो बीबी अच्छे दादा, तीनटू बीबी अच्छे, एकटू तो घरे अच्छे, आर एकटू कुथाए। दिमाग नहीं चकराएगा वहाँ तो लोगों के सामने, ना 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 हमारे एमनी किचू नहीं, आमी भालू बोला मारेंगे लात और भाग यहाँ से। तेरा तू मेरे को खुद, ये हाथ तो हमारा बुक है ना, यहाँ पढ़ लिया, तुम देख रहे हैं कि तुम्हारा 2 ठो 3 ठो बीबी रखा है और तुम बोलता है नहीं है, तो तुम तेरे मेरे को क्या विश्वास करेगा। पीछे आके पकड़ा देता है इधर मोटा वाला 5-6 हजार रुपया, बोलता है अच्छे एखान बोलो आमी जानलाम तुम्हें केटा आनी जानलाम। समझ रहे, बोला समझ गए कि तुम क्या हो, समझ रहे हैं बात। उस समय तो भाग गया, उस समय गाली उली देके भाग गया। गुरुजी और एक ये जानना था, अन्यथा मत लीजिए। मेरा गवर्नमेंट नौकरी का जो क्या कुंडली में, देखो फिर वही बात आ गया, गवर्नमेंट नौकरी का योग, उसका भी बहुत छानबीन करना पड़ता है। ना तुम करो, नहीं समझा, गवर्नमेंट का नौकरी है कहाँ। और एक बात बताओ, जितने भी लोग करते हैं किसका नौकरी करते हैं, ब्रिटिश का, अमेरिका का, सब गवर्नमेंट का ही करते हैं। 56 इंच मोटा भाई बना दिया है कि एवरीथिंग विल प्राइवेटाइज्ड। राउरकेला स्टील प्लांट जाओ, जब से मोटा भाई 56 इंच आया तब से प्राइवेटाइज, रिक्रूटमेंट खुला ही नहीं है, नो रिक्रूटमेंट, कोई भी जॉब नहीं है, ठीक है। तो वहां जितने आदमी प्राइवेट में काम करता है, पर डे का 250 रुपया का स्टील प्लांट का वेज है। नहीं गुरुजी, गवर्नमेंट नहीं, कोई भी नौकरी, हाँ इसका जो है तेरी की भला हो जाए। ज्योतिष में नौकर का योग और विदेश जाने का योग को अभिशाप योग बोलते हैं। मेरे कुंडली में नौकरी का योग हो गया, आगे ना कोई नौकरी करता था तो उसके हाथ से पानी नहीं पीते थे। नौकर है, चाकर है, इसका वृत्ति परिवर्तन हो गया। आजकल मेरा बेटा नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया मल्टीनेशनल में काम करता है, बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास जर्मन जापान पोलैंड हॉलैंड, नौकर चाकर गुलाम। बनिया का बच्चा भी बोलेगा कि मेरा बेटा नौकर। नौकर को हीन बोलते थे। उत्तम कृषि मध्यम व्यापार, उत्तम कृषि मध्यम व्यापार, नीच अधम है नौकर, नौकरशाही। ये देखने वाला कोई चीज है, मेरे कुंडली में नौकरी है कि नहीं है? नहीं। तुम कहीं भी जाओ, खड़े हो जाओ रोड में, हमको नौकरी रखना और रखो, आ जाएगा आदमी। तुम उधर एक तो बेड ऐसे बैनर बना लेना, ऐसा कागज का ऐसा बैनर बना लो और खड़ा हो जाओ, आमा के नौकरी दरकार। अगर शाम तक अगर 5000 आदमी तुम्हारे पास नहीं पहुंच जाएंगे सुबह से शाम तक, तो मेरे को बोल देना। किसको नौकर नहीं चाहिए? हमको भी चाहिए, रहो, हमको भी चाहिए। हम जो इतना सारा काम कर रहा है तुम कर देना, हम उससे ज्यादा कमा देगा। तो नौकरी, आज के डेट में नौकरी इज द नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन तुम बोल रहे हो कि हम जैसा चाहता है ऐसा नौकरी मिलेगा कि नहीं? नहीं गुरुजी, मैं
के जो प्रेडिक्शन होता है ना, इसलिए आपको पूछना था। मेरे इसलिए- प्रेडिक्शन मैंने समझा, मैं क्या बोला उस समय, तुम बात को पकड़ नहीं पाया। मेरा भाई आईआईटी, एक भाई बीआईटी मेसरा, एक भाई आईआईएम बीआईएम बिजनेस मैनेजमेंट, सब जाके दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता मार्टस बाहर जाके नौकर चाकर गुलाम। मैं पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईआईटी नौकर चाकर गुलाम एंड यहाँ जो लेबर काम करता है, कुली काम करता है, सर में ईटा ढोता है, 250 रुपया शाम को पाता है, वो भी नौकर चाकर गुलाम, तुम भी नौकर चाकर गुलाम। वो भी बंधुआ मजदूर, तुम भी बंधुआ मजदूर। तुम आईआईटी बंधुआ मजदूर, वो एक दिन का, पोस्ट तो एक ही हुआ, तुम भी नौकर, ऊपर नीचे, हाँ लेकिन पोस्ट एक ही। एक ही है। हाँ हो सकता है वो 250 रुपया कमाता है, तुम 2 लाख रुपया 250 लाख कमाता हो, नौकर है, डिफरेंस कुछ नहीं। हाँ वो एक तो झुपड़ी में रहता है, तुम एक स्टैंडर्ड वाला दिल्ली बॉम्बे में बहुत बड़ा 10 20 25 मोहल्ला के ऊपर लिफ्ट में जाके एक 1.5 करोड़ का एक घर खरीदा है। चौड़ई पेड़ का जो चिड़िया होता है, चिड़िया का जो खोता होता है, नेस्ट ऑफ ए बर्ड, ऊपर बैठे हो, वहां सुसु करने के लिए भी जगह नहीं है, थूकने के लिए भी जगह नहीं है। तुम्हारा सोसाइटी दौड़ाएगा, थूक दिया तुम इधर, फाइन लग गई खाने तुम्हारा, सोसाइटी नियम तुम महंगे दीजिए अबे ना, ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं है। तुम वहां ईएमआई भर भर के मर रहे हो, इसका ईएमआई नहीं है, उसको पता है 10 रुपए का हांडिया पियेंगे, दुनिया शनि राहु के दुख सब गायब। तुम इंग्लिश का दारू पीते हो, 10 रुपया का मौली चावली हांडिया पी देता है, डिफरेंस कुछ नहीं। वो फटाफट पहनता है, जो भी चल जाता है। तुमको हर दिन कोट बूट शॉर्ट, अभी मेरा भाई नया में ज्वाइन किया दिल्ली में, कौन सा एक तो नया कंपनी में, बोला देखो BMW में नहीं आओगे तो तुमको हमें यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। अभी क्या 80-20 लाख का एक तो BMW का कार खरीद रहेगा, तुम BMW में जाएगा, ये चलते चलते या साइकिल में जाएगा, ये 8,000 का साइकिल में जाता है, तुम 80 लाख का जाता है। आज टाइम है, एफोर्ड कर रहे हो, कल टाइम नहीं होगा, कोई मालिका वालिका का ध्वंस प्रलय बर्बाद हो जाएगा, BMW के ऊपर कुत्ता मुत्ते भी रहेंगे। तुम ज्यादा खर्चा करके ज्यादा टेंशन लेके नौकरशाही, बड़ा बड़ा साहब बॉस बोलेगा, और क्या है, डिफरेंस तो कुछ नहीं। तुम भी भिखारी, वो भी भिखारी, नो डिफरेंस एट ऑल। लेकिन तुम्हें लगता है माया संसार में कि डिफरेंस तो है। देखो हम कितना ब्रांडेड शर्ट पहना है, ब्रांडेड मोबाइल पकड़ा है। मैं बोले तुम ब्रांडेड के, हम बैठे रहते हैं, ब्रांडेड तो आदमी ला के ब्रांडेड दे के चला जाता है। समझा, हम मना करते हैं मत दो, फिर भी ला के दे देता है। तुम तो देख रहे हो मेरे सामने इतना सारा पड़ा हुआ है। तत्व क्या है? तुम जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हो या जो नौकरी ढूंढ रहे हो, आज इंटरनेशनल मार्केट में नौकरी का वैल्यूएशन बहुत जीरो आ गया है। वो दुनिया खत्म हो गया। जिस समय नौकरी माने एक सम्मान पद में देखते थे, वो दुनिया भी खत्म हो गया। जिस समय नौकरी माने आदमी को है ही ज्ञान, क्या है नौकर, हट, बैठाते नहीं थे। मेरे बाप दादा कहीं नौकरी कर रहा है बोलने से ना, उधर दूर में बैठो बोलते, अछूत मानते थे। और एक टाइम आया नौकरी बोलने से ससुर लोग अपना बेटी को तुरंत दे देते हैं, बोला ले लो, जाओ जाओ शादी करो। अभी भी है, अभी भी है। तो अभी तुम बोलेगा कि हमारा नौकरी माने क्या, मोदी का पीए रहना है, ममता बनर्जी का साड़ी सफा करेगा क्या? किसको तुम बोलते हो? पूरा भारत दूरसंचार निगम का नौकरी बंद, रेलवे 99% प्राइवेटाइज, स्टील सेक्टर 99% प्राइवेटाइज, सब में 250 रुपया 300-500 रुपया कंट्रैक्टर, मेन कंट्रैक्टर, ऑर्डर कंट्रैक्टर, पेटी कंट्रैक्टर खा गया। कॉन्ट्रैक्चुअल में भी पैसा तुम्हारे लेबर को लूट के खा रहे हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ उसको फेंक दो या उसको पूरा मार दो। जिंदा रहेगा तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। हाथ कट गया, कुछ हुआ, उसके पीछे कौन दौड़ेगा? मार दो, खत्म, डेथ साइड में कर दो, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंटल डेथ, कोई देखने वाला नहीं है, फर्नेस में फेंक दो, आया नहीं था, कोई कागज नहीं है। तुम अगर रजिस्टर्ड नौकर होते, स्टील प्लांट तुमको मेडिकल कार्ड देगा, रिपोर्ट देगा, तुम एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हो, दिल्ली हर एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में आज 50 आया, कल 200 आया, कल 400 आया, कल 500 आया,
कोई बदमाशी किया, कोई डकैती किया, कोई पॉलिटिक्स किया, कोई ट्रेड यूनियन किया, तो उसको उठाया फॉर्नेस में फेंक दिया डड़ाम। कपड़ा भी नहीं मिलेगा, बाल भी नहीं मिलेगा, हड्डी भी नहीं मिलेगा, लोहा के साथ तुम भी गल गया। बोलो, कोई केस नहीं, नहीं हमारा ऐसा कोई लेबर नहीं। गुरुजी आप उस बार पिछली बार बोले थे आप गवर्नमेंट का नौकरी पूछा था, मैं ऐसे ही पूछते हैं लोग, सुना है मैंने, पूछ दिया। तो आपने बोला था यहाँ से तो नहीं है, लेकिन यहाँ से शायद षष्ठ भाव में मंगल था, मैं इस षष्ठ भाव में मंगल है, तो यहाँ से हो सकता है। ये तो नहीं, एक गुरु जी मैं बोला नहीं, इसलिए शायद आपको पूछना था। हाँ बोलो। प्रेडिक्शन के लिए इसलिए पूछा नहीं था। वो मेरा 1 साल हो गया, लग गया। क्या लग गया? नौकरी लग गया है, तो लग गया है तो तो मत लीजिए गुरुजी। नहीं, अन्यथा क्या ले? इसलिए मैंने बताया नहीं आपको। अरे हम प्रेडिक्शन किया था, फन में पूछा था ना। हाँ। लेकिन ये जो नेचुरोपैथी जो है, हाँ। वो भी करता हूँ मैं। हाँ। वो पहले से चल रहा है। कोई बात नहीं। तुम्हारा हम प्रेडिक्शन दिया था, तुमको नौकरी लग गया तो खुशी का बात है। हम तुम मीठा नहीं लाया तो क्या करें हम? नहीं समझा? हम पंडित लोग मिठाई चाहिए, समझ में आ रहा है? नहीं, तुम्हारा नौकरी हो गया तो अच्छा बात है। अगर यू हैव गवर्नमेंट नौकरी, यू हैव प्राइवेट नौकरी, एवरीथिंग इज नौकरी एंड नौकरी, इसमें अन्यथा क्या लेना है? नहीं, If you are- बताया नहीं है। No, no, ठीक है। If you are satisfied with that नौकरी, then no problem. नहीं, इसमें गुरुजी आपका आप जो बोल रहे थे, हम्म। मेरा पहले से आपके आने से पहले से इसमें ज़्यादा गर्व नहीं है नौकरी के ऊपर। बस ऐसे चलना है इसलिए। तुम यही बोल रहे हो ना, 1-2 साल पहले मैं प्रेडिक्शन दिया था कि तुम्हारा नौकरी है और अब नौकरी हो गया तो खुशी का बात है। ऑलरेडी किस बात का? हाँ, खुशी तो है। हाँ, तो खुशी का अब फिर अन्यथा क्या लेंगे? तो इसमें हम खुश हैं कि हाँ हमारा प्रेडिक्शन लागू हुआ, ठीक है। और बोलो। अगर ऐसा है तो अप्रोच करूंगा। अभी अप्रोच मत करो। अभी अगर तुम्हारा कहीं लड़की देखना वोकना फाइनल हो गया, फिक्स हो गया, तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन 9 महीना के बाद शादी करो। सेकंड फैक्टर है कि अगर ये सोचते हो कि इस समय हमको बेस बना लेना है, तो जब तक तुम्हारा ये जो ग्रहों का जो युति है दोनों का, इसका शांति नहीं करते हो, और सप्तम में अकेले शुक्र बैठा है और कारक भावनाशय का सूत्र लगाया, तो 1 साल में शादी तोड़ देगा। सप्तमाधिपति षष्ठ स्थान में बैठा है, भाई का, हाँ हाँ तुम्हारा भाई का, 7th लॉर्ड इन 6th हाउस। क्यों, क्या बोलेंगे? तुम्हारा माँ का घर कितना नंबर? माँ को कहाँ से देखते हैं? 4th हाउस। तो माँ का भाई कितना नंबर में गया? माँ का भाई, माँ का भाई, माँ वाला 4 नंबर, उसका भाई कौन सा हो गया? 4, 5, 6, 3 गिनो ना। अच्छा, 6 है। 6 भाव, तो वही हुआ ना सप्तमाधिपति छठा में, तो तेरा मामा घर की तरफ से। अच्छा, सीधा सा फॉर्मूला है। इसका मतलब गुरुजी वही होगा, मामा के घर से ही आएगा या कहीं से भी? वो लोग निभाएगा रोल। अच्छा। वह तो उनसे उधर से शादी करोगे, मामा के घर से या मामा के घर के आसपास से, या रहेगा। हाँ, ठीक है। और क्या? लेकिन मामा के घर से तो कोई तो जाओ जाओ, टच लो। बैठा है तो जाके, अरे तुम्हारा बीवी जाके मामा के घर में बैठा है, हम क्या करें? सप्तमाधिपति षष्ठ में बैठा, ठीक है, तो छठा घर मामा का घर, अष्टम घर ससुर का घर। ठीक है, तो जहाँ गया है उधर कौन सा दिशा में है, उसी दिशा में। और मेरा तो 10th में गया जुपिटर। हाँ, 10th में गया, और इधर 7th में शुक्र बैठा है। हाँ, तो मेरा कहाँ से? कहाँ पर 7th में शुक्र बैठा है? मेरा हाँ, 7th में शुक्र। 10th में गया तो कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। हाँ, वर्किंग साइड। तो बीवी भाग गई है काम के घर में, तो जाओ तुम्हारे जॉब साइड में कोई लड़की उड़की होगा, फंसाओ, ठीक है। वहाँ जाके कौन बैठा है? कन्या राशि का द्वितीयाधिपति मार्केश होके सप्तम में बैठा, परम मार्केश होके।
तो बहुत चांसेस है कि शादी का तुरंत बाद शादी टूट भी सकता है। पर गुरुजी ये मुझे ये जानना था भाई के इसका टाइम पीरियड कैसा रहेगा जो किस बारे में? मैरिज का, शादी का। तुम अभी तक नहीं समझा बात, तुम बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हो। देखो बता रहा हूँ, जानने का इच्छा। जब तक कुंडली में पड़े ऐसे कंडीशन में, देखो जिसका शादी होना चाहिए तो नेचुरल फटाफट हो जाता है, लेकिन अगर किसी को बाय मिस्टेक डिले हो रहा है, तुम्हारा इतना साल में शादी हो जाना चाहिए, लड़की नहीं मिल रहा है या लड़की मिलने मिलते नेगोशिएशन के टाइम में टूट जाता है, या नेगोशिएशन नहीं होते होते जब भी आगे बात बढ़ता है तो कोई ना कोई अड़ंगा आ जाता है और कैंसिल हो जाता है, ऐसे कंडीशन में तो समझ लेना कि तुम्हारे कुंडली में कोई ना कोई ट्रबल है। अहेतुक डिले हो रहा है मतलब कुंडली में ट्रबल है, और ट्रबल है तो जब तक उसका शांति और निवारण नहीं करते हो तब तक तुम शादी नहीं कर सकते, आराम से नहीं होगा। और जब तक ये ग्रह शांति का जो काम है शादी के लिए, जैसे मैं रेमेडी बता रहा था षष्ठी कात्यायनी का या मंगला शांति का या जो भी और मैं जो बताया बाकी दिन बता रहा था, उन रेमेडी को करने से शादी होगा। ठीक है, तुम जो पूछा कि रेमेडी काम करता है कि नहीं, रेमेडी अगर काम नहीं करता तो तुम खुद देख रहे हो मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से आदमी आते हैं पूजा कराने के लिए। तुम भी तो एक ठो आशा में आए हो ना इतना दूर से, क्यों आए? नहीं गुरुजी, मेरा प्रश्न इसलिए था, हाँ पूर्व निर्धारित है, हाँ, तो फिर रेमेडी का कॉन्सेप्ट नहीं पूर्व निर्धारित है, फिर इसलिए मैं पूछा था। आप इसमें वो कहानी बताने वाला था, तुम डिस्टर्ब हाँ, कर दिए। वो समझ गए मैं। आप क्या सामने समझे? तो बोल दिए, क्या बोल दिया? कर्म से भी तो चेंज होता वो तो एक पार्ट है, है। लेकिन यहाँ डेस्टिनी का बात नहीं आया ना। अच्छा। एक ज्योतिष बोला कि बेटा ऐसा है, वो आके तुम्हारे जैसे बोला ज्योतिष को विश्वास नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। बोला सुन, कल दिन भर तुमको भात नहीं मिलेगा, तेरा कुंडली बोल रहा है तेरे को भात नहीं मिलेगा। बोला क्या भूखे रहेंगे? बोला नहीं, पूरी मिलेगा। बोला एस्ट्रोलॉजी को गलत साबित कर देंगे, हम घर में रहेंगे नहीं तो पूरी खाएंगे कैसे? फिर दिमाग में आया घर में नहीं रहेंगे तो होटल में लाएंगे, नहीं हम जंगल चले जाते हैं। डेस्टिनी देखो कैसे होता है। जंगल में जाके बोला नहीं, आसपास भी बाई चांस कहीं से कोई दे देगा पूरी, पूरा डीप जंगल में चला गया, डीपेस्ट, वहाँ बैठा रहा। बोला शाम को वापस आएंगे, देखते हैं हम पूरी कैसे खाते हैं। ज्योतिष तो बोल दिया है कि भात नहीं मिलेगा पूरी खाएंगे, तो ज्योतिष को हमको गलत साबित करना है। तो उस समय तो कैमरा वैमरा नहीं था, नहीं तो कैमरा लगा था, देखो दिन भर हम बैठा था, रिकॉर्डिंग देखो कोई पूरी नहीं खाया बोल देता। लेकिन ज्योतिष तो बोल दिया कि तुम पूरी खाएगा, पूरी खिचड़ी खिड़ी मिलेगा तुमको। तो उस पेड़ में बैठा, बैठते बैठते देखा कि दूर से कुछ लोग आ रहे हैं, बाजा उजा बजा के, सेहरा वेहरा बांध के, घोड़ी में बैठ के, कोई दूल्हा उस रास्ता में क्रॉस कर रहा है, पालकी उल्की लेके, बहू लेके। तो ये जो आदमी जिस पेड़ के नीचे था उसी पेड़ में आके वो लोग बैठे, तो ये डर के मारे पेड़ के ऊपर चढ़ गए। तो वहाँ पर सब शादी बाराती लोग जा रहे थे, गुजराती राजस्थानी शादी था, पूड़ी कचौड़ी भाफड़ा सांपड़ा सब खाए। जो बच गया बोले कौन ढोके लेगा, अभी तो घर पहुँच जाएंगे, पहाड़ जंगल पार होने से। छोड़ दिया। बोला ये दिन भर तो खाया नहीं है, भूख तो जोर से लग रहा है। बोला ज्योतिष के चक्कर में हम जंगल आ गए, लेकिन पूरी यहाँ तक भी आ गया। तो बोला ना आमी खाबो ना, केमनी मोते आमी खाबो ना। तो नंगा हो गया, पैंट शर्ट खोला, धोती, उस समय धोती पहनता था, अपने को पेड़ में बांध दिया। बोला आज रात भर ऐसे ही भूखे बांध के रहेंगे, पूड़ी नहीं खाएंगे। ठीक है, ज्योतिष को फेलियर मनाना है, एट एनी कॉस्ट ज्योतिष मस्ट भी हारेगा मेरे पास कि हम पूड़ी नहीं खाएंगे। पूड़ी थोड़ा शहर से निकल के जंगल तक पूड़ी आ गया, अपने को बांध दिया ऊपर। कुछ देर अच्छा देखता है, लोग भी तो लग रहे हैं ना, एक खा देने से क्या होगा, चलो लिखा है तो खा देंगे, नहीं खाएंगे। जिद्दी, एक नंबर का जिद्दी आदमी था। ठीक है, कुछ देर के बाद गुंडा डाकू लोग उस रास्ते में आ गया। डाकू लोग घोड़ा में खड़पड़ आ गया। तो आके देखा कि यहाँ तो बहुत
कोई पार्टी गया है, बहुत पैसा वाला पार्टी गया है, लूटेंगे, उसी के चक्कर में दौड़ा रहा था। आगे तो ऐसे ही लूट होता था ना डाकू लोग, शादी उदी को लूटेंगे तो सोना गहना मिल जाएगा, कपड़ा वस्त्र मिल जाएगा। लेकिन भूख लगा, प्यास लगा तो देखा वहाँ पर पूड़ी उड़ी गिरा है, पूड़ी, सिंगड़ा, आलू चॉप, बड़ा, पांतुआ, रसगुल्ला सब फेंका उका है। तो बाकी बोला कि यहाँ इतना बड़ा बड़ा हंडी में पड़ा हुआ है, खा लेते हैं। तब तक डाकू को थोड़ा डाउट लगा, बोला इसमें कोई जहर उड़ दे के हमको जाल बिछा के ट्रैप में मारने का चक्कर में रहेगा। ढूंढो कौन है, ढूंढा, कहीं नहीं मिला। चारों तरफ पूरा ऐसे बंदूक लेके पूरा झाड़ झुकड़ सब चेक किया, कहीं नहीं है। तब तक ऊपर वाला को सुसु लग गया है, मुँह दिया, मुँहता तो जो डाकू सरदार के ऊपर गिरा, बोला खाने आछे नहीं आनो, पकड़ो, लाओ, लाया उसको। बोला क्या बे, पेड़ के ऊपर तेरे को तुम क्यों बांधा हुआ है, क्यों टांग के ऊपर सोया है? ठीक है, खाना नीचे रख दिया, ऊपर तुम सोया है, तुम बैठा है, हमको तुम जहर देगा, यही तेरा प्लानिंग है। ढाई एक गिज का धड़ाम, अरे नहीं, हम नहीं, वो शादी वाला आया था, झूठ बोलता है, 1 लाख पीछे से धड़ाम। समझ रहे? बोला डाकू जो असिस्टेंट सरदार था, बोला एखाने आसो, ये पूड़ी और सब्जी गुलो तार मुँहे ठूस, भालो रकम ठूसे दे। तो उसको गर्दन में ऐसे पकड़ा, पूड़ी, कचौड़ी, सिंगड़ा, आलू चॉप, बड़ा सब खुशा। बोला ये नहीं मरेगा तो हम लोग खाएंगे। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। कहीं से भी आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन गुरुजी वो जो पूरी सब्जी, मेरा जानने का इच्छा है। हाँ, समय के बारे में। हाँ, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ, समय हाँ, क्या निर्धारित है? वही तो बोला ना, पूड़ी खाना है। समय के बारे में हाँ, मुझे जानना है, कब तक पूरी? नहीं, पूड़ी तो शांत, देखो भाई, तुम अगर ज्योतिषी के साथ अगर तुम ज्योतिषी का बात मान लिया होता तो घर में दो पूड़ी आराम से शांति में खा के रह सकता था। तुम ज्योतिषी के साथ चले ही ले लिया ना, तो पूड़ी के साथ मार भी मिला, बंदूक का बोनेट में ढूंढ दिया तुमको, तुम टांग के ऊपर झूला, पूड़ी खा सकता था, तो पूड़ी खा देता, क्या प्रॉब्लम था? लेकिन तुम्हारा कर्म तुमको जंगल तक ले लिया, मार खाया, धुकड़ू खाया, भूखे रहा दिन भर। अच्छा। गलती किसका? तो तुम सब लोग यही करता है। तो मतलब गुरुजी यही बात बोल रहे हैं आप, वो आगे पीछे होता है कर्म के वजह से। हाँ, समय। हाँ, इसको तो सुबह 2 पूड़ी खाने से इसका तो ग्राह कट गया होता ना, लेकिन ये जिद्दी कर लिया, आमी पूजा करबो ना, आमी ग्रह शांतिटा करबो ना, आमी पुड़ीटा खाबो ना, तुमी खाबी ना तो जंगल चलो, ওইখানে আমি তোমাকে खियाबी, पीटे खियाबी तुम्हारे, मतलब टाइम मार खा के खाएगा। टाइम भी आगे पीछे, टाइम तो था सुबह का ही ना। अच्छा, सुबह घर में बैठ के उसका बीबी 2 पूड़ी बना दिया था, बोला खाबो ना, मार खा के शाम को तो आराम से नहीं करेगा तो सनी बाबा तो आएगा तुमको पीट मार के खिलाएगा। अब समझ गए। ठीक है, हाँ, तो यही खेल। ऐसा धरती में कोई आदमी नहीं है जिसका ऐसा नहीं, मेरा जैसा तो ऐसा तो नहीं, तेरा होगा ऐसा नहीं है। इतना इट इज जस्ट ए प्रेडिक्शन कि अगर शुक्र सप्तम में बैठा तो शादी टूटने का संभावना, लेकिन नहीं टूटता है। पिछली बार अगर है, पिछली बार बोले थे आप, क्या? आप बोले थे पिछली हाँ, बार, हाँ, मैं बहुत कम देखा हूँ सस्टेनेबिलिटी सस्टेन होता है। हाँ, बोला था तो शुक्र एग्जाल्टेड 7। तो अभी भी बोल रहा हूँ तो, या अलग कुछ बोल रहा हूँ? उस समय जो बोला था आज भी वही बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो देखो क्या है, दिस आर ऑल प्रेडिक्शन, दीज आर ऑल प्रेडिक्शन कि ये हो सकता है, होगा, इसका गारंटी तो ब्रह्मा भी नहीं दे सकता। फिर वही आता है कर्म। हाँ, अच्छा। एकदम। तुमको 2 पूड़ी घर में बीवी का खा लेना चाहिए था ना, नहीं तो 1 खड्डा पूड़ी तुम्हारा मुंह में ठुसेगा। ठीक है। और गुरुजी ये जो कहता है ये आत्मा कारक दारा कारक जो होता है, उसका कॉन्सेप्ट सही है क्या? दारा कारक क्या हो गया दारा कारक तुम्हारा? मतलब जो लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट है हाँ, उसके हिसाब से भी हाँ, ठीक है, वो होता है क्या? हाँ, एकदम सुन, सी जेमिनाई एस्ट्रोलॉजी, भृगु एस्ट्रोलॉजी, पाराशरी एस्ट्रोलॉजी, ये जितने सारे थीसिस हैं, इनको अलग अलग प्रेजेंटेशन है, लेकिन रिजल्ट सबका एक ही होता है। मैं आज तक डिफरेंस नहीं देख पाया। मतलब वो मैचिंग उस लड़की का कुंडली में वो मेरा सेटन है 1 डिग्री, तो ये तो वो दारा कारक का हुआ है। तो मेरा
बीवी का कुंडली में क्या रहेगा, वो सैटर्न का क्या रहेगा? बीवी लाने से पता चलेगा? नहीं ऐसा मतलब ऐसे कैसे बोल देंगे यार, तुम पकड़ लो किसी को, लवरी को लेके आ गया, बोला लवरी का कुंडली में क्या रहेगा? जब तक तुम अपना बीवी लाओगे नहीं तब तक कैसे बोले? वो डिटेल्स पूछ नहीं रहा। हाँ, ऐसा है क्या, वो सैटर्न राशि का होगा, शनि राशि का होगा, या शनि लग्न का होगा, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा तो बहुत कुछ है, ऐसा बहुत कुछ है। अच्छा, बहुत हाँ, नेचुरली जब शनि लीड करता है तुम्हारा 7th को, या शनि कनेक्शन बना रखा है, तो द गर्ल मस्ट बी शनि 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 नक्षत्री होगी ही। दृष्टि भी है। हाँ, शनि खत्री होगी। अच्छा देखो, यही प्रॉब्लम होता है ना, हम लोग को लगता है कि सम प्लैनेट इज इन प्योर फॉर्म नहीं होता है। दिस इज मिक्सचर कॉम्बिनेशन है। और मेरा शनि वर्गोत्तम भी है और रेट्रोग्रेड। हाँ, दोनों दिस इज मिक्सचर कॉम्बिनेशन। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि प्योर शनि आ जाए, ठीक है ना? प्योर शनि, अगर प्योर शनि आ गया और शुक्र सप्तम में बैठे तो 100% टूटा देगा शादी, नहीं रोक सकते हो फिर, ठीक है ना? शनि क्षेत्री अगर कोई आया शादी तोड़ देगा। शनि क्षेत्री में शनि रिलेटेड कुंभ राशि, कुंभ लग्न, मकर राशि, मकर लग्न, और तुला, वृषभ, मिथुन, जेमिनी, ये सब शनि का सपोर्टिंग प्लान है, हाउस है। देखे थे लग्न में शनि था। चलेगा? कैसे चलेगा? नहीं, मतलब चलेगा ही नहीं, या तुमको मरने का इच्छा है तो लाओ, नहीं समझा? तुमको मरने का इच्छा है, हर एक लड़की को काउंटर करने के लिए हर एक अलग कुंडली रहता है। तुम देख रहे हो लड़की के कुंडली में एक अशुभ ग्रह शत्रु स्थान में बैठा हुआ है, सप्तम को देखेगा तो सब शुरू नहीं कर देगा तुमको, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ही तो मेरा कुंडली में तो हाँ, तो तुम्हारा प्लानेटरी पावर, उसका प्लानेटरी पावर, तुम्हारे कुंडली का वजन, उसका कुंडली का वजन, उसका पाप ग्रह में कितना बल है, सभी ग्रहों का पाप ग्रह, 5 ग्रह हैं पाप ग्रह, उसका बल कितना है, तुम्हारा 5 पाप ग्रह का बल कितना है, उसका पुण्य ग्रह का बल कितना है, तुम्हारा पुण्य ग्रह का बल कितना है, सबको मिला के वजन करेंगे, कितना हुआ इधर, कितना हुआ इधर, कितना हुआ, कितना काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, क्या प्रायश्चित कर सकते हैं। यही निर्णय होता है एक एस्ट्रोलॉजर का। इसी में ज़्यादा पैसा लेते हैं पंडित लोग, क्योंकि उसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन बहुत है। यहाँ ऑनलाइन नहीं है कि दोनों का 9 पटा दिया, पटरी होगा कि नहीं, 16 गुण, 17 गुण, 80 गुण, 36 गुण मिला कि नहीं। यही होता है एक ज्योतिष का डीप रूटेडली उसमें घुसना। और गुरुजी प्राइमरीली में देखूं तो ये जो होता है नाड़ी मैच का, कोई अगर एक ही नाड़ी होगा तो चलेगा ही नहीं, या नाड़ी दोष में जाएगा, मतलब वो रिजेक्ट करना है उसको? नहीं देखो, ये सब पार्ट बात है। देखो, कोई भी कुंडली को एनालिसिस करने के लिए बहुत डायमेंशन होता है। अच्छा, एक ही नाड़ी होगा तभी चलेगा? सब चल सकता है और सब कैंसिल हो सकता है। अच्छा, देखो, नाड़ी दोष है मानता हूं, लेकिन नाड़ी दोष ही एक कारण है कि शादी नहीं कराएंगे ऐसा नहीं है। बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया अगर उसको सुइटेबल कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो कुछ जगह में नाड़ी दोष धर्तव्य है। नहीं गुरुजी, मैं बोल रहा मेरा नाड़ी जो है, लड़की का भी वही सेम नाड़ी, सम नाड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ? उसको रिजेक्ट करना है। नहीं, फिर रिजेक्ट करना है। अच्छा, क्यों रिजेक्ट करेगा? अच्छा, देखना पड़ेगा। क्या एक नाड़ी दोष के लिए तुम पूरा शादी तोड़ देगा क्या? तुम इतना बड़ा ज्योतिष हो गया? नहीं, पूछ रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ जगह में वो कॉम्प्रोमाइजेबल रहता है। अच्छा, would depend upon the other datas, criterias, scenarios and other आंकड़ा को देखते हुए हम लोग इसको उतना ज़्यादा एम्फासिस नहीं दिया जाएगा। पकड़ लो, तुम देखा कि एक आदमी का पूरा राजयोग, पूर्ण राजयोग है और बढ़िया काउंटर मिल रहा है। इसका सप्तमाधिपति षष्ठ में बैठा है लड़का का, लड़की का सप्तमाधिपति द्वादश में चला गया, तो दोनों का तो योग खराब हो रहा है नहीं, लेकिन दोनों का काउंटर कर रहा है। अच्छा, एक दूसरे का काउंटर कर रहा है।
ठीक है, काउंटर कर रहा है मतलब क्या, जिंदगी में हील डूल होगा, तोड़ फोड़ होगा, ये इसका बाल नोच के खाएगी, ये उसका बाल नोच के खाएगा, झगड़ा झंझट झमेला होगा, एक दूसरे के साथ पटरी नहीं होगा, लेकिन शादी टूट नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी आ जाए, दोनों को अगर सही पंडित हस्तगंठी ठीक से किया है, यथा रावणस्य मंदोदरी यथा रामस्य एकदम ठीक मंत्र किया है, तो शादी नहीं टूटेगा, कोर्ट कचहरी में नहीं जाएगा। तो ऐसे जगह में नाड़ी दोष देख रहा हूँ, क्या करूँ? नाड़ी दोष देखूंगा कि लाइफ का सस्टेनेबिलिटी देखूंगा? सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट कौन सा है मेरे लिए? मेरा एक सुप्रीम कोर्ट का जज का दायित्व तो होता है एक एस्ट्रोलॉजर का पेन में, ना तो ना, हाँ तो हाँ, और एक निर्णय के लिए इतना दिमाग। तुम लोग जो बोलता है ना कि यार वो कुंडली देख के बोल दो, मैं अगर टाइम लेता हूं तो उसके पीछे रहस्य रहता है कि और टाइम दो, और टाइम दो, और सोचो, और बढ़िया से। नहीं हुआ, यहाँ पर देख रहे हो 5 चेयर 6 चेयर यहाँ डाल के रखे हैं, बैठाते हैं सबको, पूरा चलता है महीना में एक बार। सभी जितने सारे मेरा चेला चामुंडा गुरु सब ये शादी का ठीक करो, सबको पैसा देते हैं। एक दिन आएगा, खाएगा पिएगा बैठेगा, मीमांसा करेंगे। अगर हम ज़्यादा पैसा लेते हैं तो उनका जाने आने का ट्रैवल खाना पीना सब दे के यहाँ मीमांसा करवाते हैं। इसलिए नहीं कि मुझे नहीं आता है या मुझे आता है, इसलिए क्योंकि उसमें अगर मैं कहीं गलत कर दिया तो एक हस्बैंड वाइफ, एक मेल फीमेल का लाइफ जिंदगी भर बर्बाद होगा, उसका आंसू मेरे ऊपर गिरेगा। तो हमारे ऊपर क्यों गिरे? 5 आदमी का गिरे। यानी गिरने नहीं दें। वो लड़का बच्चा लोग है, हम लोग शादी करके 50-55 हो गया, अभी ये लोग 18-20-25 का है, हमारा आधा उम्र का है, और हम लोग का जिम्मेदारी है कि उनका फैमिली नहीं टूटे, उनका एक एक बूंदा आंसू का जवाब हमें देना पड़ेगा। यहाँ शादी के मैटर में बहादुरी नहीं करते हम लोग कि हम बहुत बड़ा ज्योतिष, नहीं, हम नहीं जानता है कुछ। ये 5 आदमी से मैं लेने के बाद फिर माई के पास डालता हूँ, माता रानी के चरण में डाल देता हूँ कि बताओ उत्तर क्या देना है। ठीक है, वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो नीचे लिखता हूँ, एज पर द माई ऑर्डर ऑफ माई मदर काली यू आर अलाउड। ये प्रॉब्लम होगा, या फिर बहुत ज़्यादा होने से हम लोग दोनों को बुलाते हैं काउंसलिंग में, आओ देखो तुम्हारे लाइफ में ये दशा ये दशा ये दशा, इस समय ये झटका मिलेगा, ये समय ये झटका मिलेगा, दोनों को समझदारी के साथ करना है। इतना दिन से इतना दिन तक तुम्हारा बीवी पगलाएगी, इतना दिन से इतना दिन तुम्हारा बीवा पगलाएगा, इसको संभाल के रखना, नहीं तो ये जाके कहीं और मुंह मारेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप का संभावना है, सावधान रहना। लोग सप्तमाधिपति इन 6th हाउस, ठीक है, चांसेस विल बी देयर। सप्तमाधिपति अष्टम, डिवोर्स चांस, लेकिन नहीं होता है डिवोर्स अगर ये रूल में चलता है। उसके लिए अगर हम लोग काउंटर जो भी प्रायश्चित कर्म वेदी में भी कराते हैं। गुरु जी, ये जो होता है, ये जो मेरा है, इसका शैतान शनि नेचर का ही होगा क्या? ऐसा माने नहीं, ऐसा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाव बल। अच्छा, ग्रह बल तो बात का बात है, ग्रह कितना भी पावरफुल हो, भाव में बल नहीं है तो काम ज्यादा नहीं। इम्पोर्टेंट है। ग्रह पूरा पावरफुल 15 डिग्री 18 डिग्री का है, आके बैठ गया, लेकिन भावाधिपति खत्म है, भाव में बल नहीं है, अष्टक वर्ग में नंबर नहीं है, फिर कितना पावरफुल ग्रह होने दो। नहीं समझा? समझा इसको खोल के? भाव बल नहीं है तो तुम बहुत अमीर आदमी हो, तुम BMW कार में ससुर का घर गया है और ससुर का घर झोपड़ी है, समझिए, ठीक है, और तुम जिससे शादी किए हो उस गांव का एक धोबन है, गांव वाले बोलते हैं धोबन का जवाई आया है, जवाई लेकिन ब्राह्मण है, BMW कार में आया है, क्या औकात? क्या औकात? इमेजिन करो, एक सीन बता रहा हूँ, कैमरा ऑन है, सीन शुरू हो रहा है, BMW कार गांव में घुस रहा है, गांव का लास्ट धोबी के बस्ती में चला गया,
धोबी का बस्ती तो जानते हो गांव का कैसे हालत। अच्छा, ब्राह्मण के गांव में धोबी का बस्ती का हालत क्या रहता है, ठीक है ना। तेरा ससुर का घर है, तुम गए हो, ग्रह में बल है, जवाई में बहुत बल है। BMW लेके गया मतलब कोई ना कोई बहुत बड़ा होगा, पावर है। लेकिन जहां गया है उस जगह में इसको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। BMW में जाओ चाहे CMW में जाओ ठीक है, भाव में बलि कम हो गया। दिस इज द फैक्ट। अच्छा। और गुरुजी आप जो बोल रहे थे, मैं सस्टेनेबिलिटी देखूं या फिर क्या क्या दोष है उसमें देखूं। अगर सस्टेनेबिलिटी देखना है, ठीक है, ठीक ठाक है, तो उसमें संतान भी अच्छा ही होता है या संतान का भाग्य अलग है? नहीं, संतान पंचम जगह में जाओ। उसके सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कोई देखो, हम तो आगे शादी देख रहे हैं कि बच्चा देख रहे हैं। नहीं, पहले तो सस्टेनेबिलिटी। अब तुम शादी के लिए आया है कि बच्चा के लिए आया है? बच्चा के लिए तो बोलो, हम अभी बच्चा करवा देते हैं। नहीं, ऐसे सेरोगेसी करवा, फोन कर देंगे, बच्चा दे दो उसको, बोलेंगे तुम जाके चढ़ लेना, बच्चा हो जाएगा, लेके आ जाना। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। नाउ तुम्हारा क्वेश्चन शादी, तुम बच्चा में कहाँ चला गया? नहीं, वो तो पार्ट है हम लोगों का ना, ये जोड़ी में शादी हो, बच्चा होगा कि नहीं, अच्छा। वो तो नेचुरल बात है, उसमें देखना क्या है, समझ में नहीं आया। नहीं, कैसा रहेगा? क्या कैसे रहेगा? संतान किस, हम लोग उड़िया में क्या बोलते जानते हो? मुड़ू रुमाई को नहीं पुआ माधिया, मतलब बीबी है नहीं लेकिन बच्चा के बारे में सोच रहा है, बच्चा का नाम सोच रहा है, माधिया रखेंगे, गधिया रखेंगे, घोड़ा रखेंगे। शादी तो कर, फिर देखेंगे उसके बारे में। अच्छा गुरुजी, तो कैसे आगे कैसे लड़ना है? मतलब मैं पकड़ लीजिए, मैं उधर जाके दोस्तों लड़की देखे है, ये प्रस्ताव आया है, तो उसमें पहले क्या करना है? उसका डेट ऑफ बर्थ ले, सबका लोग है। नहीं, जातक पहले तो जातक भेजो। अच्छा, आपको भेज देंगे। हाँ, तो प्राइमरीली मतलब स्टडी होगा, इसके आगे हाँ जा सकते हैं। हाँ तो मैं वही जाऊंगा, हाँ। मैं उस लड़की को, जो आप रिजेक्ट करेंगे तो उसको, ठीक है ना, उसके बाद देखेंगे। तो गुरुजी कुछ लड़की तो देखे थे मैंने, देखेंगे क्या? अभी तो कोई टाइम नहीं है, संध्या हो गया, मैं कुंडली खोलता नहीं तो मैं बोल दिया हूँ। अच्छा अच्छा। मेरे पास भेज दोगे, मैं शांति से बैठ के निर्णय करूँगा, ठीक है। हाँ, तुमको तो कल से बोला हूँ भेजो बोल के। ये सब लड़की उड़की वाला केस हम लोग से बहुत सेपरेट करता है, ये सब कुंडली देखने वाला नियम नहीं है। वो उसके लिए पूरा फ्री टाइम, फुल माइंड चाहिए, ठीक है, उस समय होगा उसको। ऐसा नहीं अभी देख दो और बोल दो, कौन सा उंगली रख दो, इसी के शादी करेंगे कि नहीं। और आपका एक उपदेश चाहिए, आपका एक उपदेश चाहिए, क्या करना है मुझे? क्या करना है? नौकरी कर रहे हो और क्या करना है? नहीं, वो बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ से जब पिछली शिविर में आया था ना, उसके बाद शायद 1 साल बाद होगा, मैं वहाँ से, अच्छा पहले तो ये मेरा ये समझ, ये कुंडली में है क्या? मैं जब घर छोड़ा हूँ, दूर कहीं गया हूँ, मेरा डेवलपमेंट कुछ ना कुछ छोटा बड़ा हुआ है, ऐसा क्या कुछ है क्या कुंडली में? देखो, विदेश गमन, लग्नाधिपति अष्टम, अष्टम स्थान, नवम स्थान, द्वादश स्थान, ये सब विदेश गमन का स्थान है। सप्तम स्थान दूर यात्रा, तृतीय स्थान निकट यात्रा। जब भी हम स्थान परिवर्तन करते हैं तो हमारे ग्रहों में हलचल, हमारे जीवन में हलचल, हमारे एनर्जी में हलचल होता है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गए हो तो तुम्हें वहाँ सफलता मिलता है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हो तो वहाँ पर बाबा जी का ठुल्लू लेके आते हो। यही है, नया बात नहीं। अच्छा। लेकिन मेरे भाई का केस में ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे केस में देखा हूँ मैं, यही तो स्टोरी है, माइक्रो स्टोरी। वेरी गुड, दिस इज द स्टोरी कि मेरा हो क्या रहा है, मेरे को यहाँ रहने से क्या मिल रहा है, उधर कौन सा दिशा में जाने से क्या मिल रहा है। जो बोल रहा था उसके 1 साल बाद वो एक महिला है, तो उसका संतान नहीं है, अकेले है, कुछ घर भी है, ठीक ठाक ही है, संतान नहीं है और हस्बैंड भी नहीं है। तो उनके पास पहले से जोगाजोग था, मेरे उधर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है घर से। तो
पहले बोला था हम्म। मैं जब शिविर भी करता था, पतंजलि में था जो शिविर लगाता था गांव में, तब परिचय हुआ। तब बोले थे हम लोग को 2 भाई है, माँ को बोले थे कि एक संतान मुझे दे दो, मुझे देखेगा। तब तो कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, उसके बाद गए हैं तो अभी तक वहीं पे हूँ। लेकिन जाके देखा हमने